पहला प्रश्न है, अकबरी चित्रों में भारतीयता का पुट भरने का श्रेय किस कलाकार को है? प्रश्न है, अकबरी चित्रों में भारतीयता का पुट भरने का श्रेय किस कलाकार को है? ऑप्शन है दासवंत, अब्दुल समद, मीर सैयद अली और बसावन। तो दोस्तों इनमें से दासवंत जो है, किसे? दासवंत को भारतीयता का पुट भरने का श्रेय है। अगला प्रश्न है, किस अकबरी चित्रकार ने 1584 में पागल होकर आत्महत्या कर ली थी? क्या प्रश्न है? किस अकबरी चित्रकार ने 1584 में पागल होकर आत्महत्या कर ली थी? ऑप्शन है मीर सैयद अली, दासवंत, अब्दुल समद और बसावन। तो दोस्तों इनमें से दासवंत ने पागल होकर आत्महत्या कर ली थी। किसने कर ली थी? दासवंत ने। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम चित्राचार किसे माना जाता है या किसे माना गया है? प्रश्न है, भारत का प्रथम चित्राचार किसे माना जाता है? ऑप्शन है नगजीत को, राजा रवि वर्मा को, नंदलाल बोस को और श्री कुमार को। तो इनमें से नगजीत को भारत का प्रथम चित्राचार मानते हैं। किसे मानते हैं? नगजीत को भारत का प्रथम चित्राचार माना जाता है। अगला है, क्रीटन माइसिनियन सभ्यता किस युग से संबंधित है? प्रश्न है, क्रीटन और माइसिनियन सभ्यता किस युग से संबंधित है? पाषाण युग से, ताम्र युग से, कांस्य युग से और ताम्राशय युग से। तो दोस्तों क्रीटन और माइसिनियन जो सभ्यता है वो कांस्य युग से संबंधित है। कहां से संबंधित है क्रीटन माइसिनियन सभ्यता? कांस्य युग से। अगला है, भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कहां खुली? प्रश्न है, भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कहां खुली? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और कलकत्ता। तो दोस्तों भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी मुंबई में खुली थी। अगला है, शास्त्रीय कला में किस देवी को अंधी दिखाया गया है? प्रश्न है, शास्त्रीय कला में किस देवी को अंधी दिखाया गया है? नाइकी, टाइकी, निक्स और एफ्रोदिटी। तो दोस्तों शास्त्रीय कला में जो है वो निक्स की देवी को अंधा दिखाया गया है। किस देवी को? निक्स देवी को। अगला है, पेंटेड हैंगिंग्स किस क्षेत्र में मिलती है? प्रश्न है, पेंटेड हैंगिंग्स किस क्षेत्र में मिलती है? पेंटेड हैंगिंग्स मुसलीपट्टम से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त है? मुसलीपट्टम से पेंटेड हैंगिंग्स प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था? प्रश्न है, बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था? दासवंत, बसावन, अब्दुल समद और फारूक बेग। तो दोस्तों इनमें से फारूक बेग जो है वो बीजापुर दरबार में मुगल चित्रकार था। कौन? फारूक बेग। अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा भारत में लाई गई शाहनामा की सचित्र प्रति वर्तमान में कहां संग्रहित है? प्रश्न है, बाबर द्वारा भारत में लाई गई शाहनामा की सचित्र प्रति वर्तमान में कहां संग्रहित है? एशियाटिक सोसाइटी लंदन, भारत कला भवन बनारस, भारतीय संग्रहालय कलकत्ता, लुब्ध संग्रहालय पेरिस। तो दोस्तों जो बाबर द्वारा भारत में लाई गई शाहनामा की सचित्र प्रति थी वो वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी लंदन में है। कहां है? एशियाटिक सोसाइटी लंदन में। अगला है, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करता था? प्रश्न है, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करता था? ऑप्शन है वनस्पति, तेली, खनिज और पेस्टल। तो दोस्तों आदि मानव जो है वो खनिज रंगों का प्रयोग करता था। अगला है, प्रसिद्ध सिरेमिक हनीवा संबंधित है। प्रश्न है, प्रसिद्ध सिरेमिक हनीवा संबंधित है कोरिया, जापान, चीन और कंबोडिया से। दोस्तों हनीवा जो है वो जापान से संबंधित है। कहां से संबंधित है? जापान से।
अगला प्रश्न है, नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई? प्रश्न है, नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई? ऑप्शन है अखनातेन, खुफू, मैकुरे और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अखनातेन के शासनकाल में नेफरतिति की मूर्ति बनाई गई। किसके? अखनातेन के शासनकाल में नेफरतिति की मूर्ति बनाई गई। अगला प्रश्न है, कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण कब हुआ? प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कब हुआ? 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी। तो दोस्तों, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था उसका निर्माण काल 13वीं शताब्दी है। कब है कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण काल? 13वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तांत्रिक चित्रकार कौन है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से तांत्रिक चित्रकार कौन है? तो दोस्तों, इनमें से तांत्रिक चित्रकार जो है वो जी.आर. संतोष है। कौन है तांत्रिक चित्रकार? जी.आर. संतोष। अगला प्रश्न है, सिरेमिक क्या है? सीमेंट का मिश्रण, अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र, प्रस्तर चूर्ण या प्लास्टर का मिश्रण? तो बताइए दोस्तों, सिरेमिक क्या है? तो सिरेमिक जो है वो अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र है। अगला प्रश्न है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता की स्थापना कब हुई? प्रश्न है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, भारतीय संग्रहालय कोलकाता की स्थापना 1814 में हुई थी। अगला है, ब्लैक पॉटरी के लिए जाना जाता है। प्रश्न है, ब्लैक पॉटरी के लिए जाना जाता है मिर्जापुर, खुर्जा, निजामाबाद और गोरखपुर। तो दोस्तों, इसमें से निजामाबाद जो है वो ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वान गो के जीवन पर आधारित पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न है, वान गो के जीवन पर आधारित पुस्तक का नाम बताइए। माई आर्ट, लास्ट फॉर लाइफ, मी एंड माई ब्रश, इम्प्रेशन एंड आर्टिस्ट। तो दोस्तों, वान गो के जीवन पर आधारित पुस्तक है लास्ट फॉर लाइफ। अगला प्रश्न है, 1978 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में कॉमनवेल्थ प्रतिमा का निर्माण किसने किया? प्रश्न है, 1978 ईस्वी में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के उपलक्ष्य में कॉमनवेल्थ प्रतिमा का निर्माण किसने किया? मीरा मुखर्जी, बलबीर सिंह कट, विवान सुंदरम और रामबीर सुतार। तो दोस्तों, इनमें से बलबीर सिंह कट ने 1978 में कॉमनवेल्थ प्रतिमा का निर्माण किया था। किसने? बलबीर सिंह कट ने। अगला प्रश्न है, मशीन का नृत्य शीर्षक से फिल्म किस घनवादी कलाकार ने बनाई? प्रश्न है, मशीन का नृत्य शीर्षक से फिल्म किस घनवादी कलाकार ने बनाई? पिकासो ने, लेजे ने, क्रीस ने और ब्राक ने। तो दोस्तों, इनमें से ब्राक ने मशीन का नृत्य नामक फिल्म बनाई। किसने? ब्राक ने। अगला है, भारत कला भवन वाराणसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न है, भारत कला भवन वाराणसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रवीन्द्रनाथ टैगोर, राय कृष्णदास, वाचस्पति गैरोला और प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों, भारत कला भवन के प्रथम अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे भारत कला भवन के प्रथम अध्यक्ष? रवीन्द्रनाथ टैगोर। अगला है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? ऑप्शन है, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई और सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद। तो बताइए, इनमें कौन है सबसे बड़ा संग्रहालय? तो दोस्तों, इनमें भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद। अगला है, एलोरा की किस गुफा को इंद्र सभा कहा जाता है? प्रश्न है, एलोरा की किस गुफा को इंद्र सभा कहा जाता है? 30वीं, 31वीं, 32वीं और 33वीं। तो दोस्तों, 32वीं गुफा को इंद्र सभा गुफा कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, नंगजीत का चित्र लक्षण कहां से प्राप्त हुआ? प्रश्न है, नंगजीत का चित्र लक्षण कहां से प्राप्त हुआ? ऑप्शन है चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया और भारत। तो दोस्तों, जो चित्र लक्षण था वो तिब्बत से प्राप्त हुआ था। अगला है, टू फ्रीडास शीर्षक से चित्र किसने अंकित किया? प्रश्न है, टू फ्रीडास शीर्षक से चित्र किसने अंकित किया? अमृता शेरगिल, फ्रीडा कोहलो, मैरी कैसेट और सुनैना देवी। तो दोस्तों, टू फ्रीडास शीर्षक से फ्रीडो कोहलो ने चित्र अंकित किया था। किसने? फ्रीडा कोहलो ने। अगला प्रश्न है, के वेंकटप्पा का जन्म कहां हुआ था?